आज सुबह राज ठाकरे जी को मैं मिला, बात उनसे की। महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है, सब नेता जो है, सब पक्ष के, उनसे हम मिल रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, उनसे बात कर रहे। कल उद्धव ठाकरे साहब को भी मैं मिलूंगा, एकनाथ जी को भी मिलूंगा, सुनेत्रा काकी को भी वहाँ पे मिलूंगा। तो उनसे बात करते हुए उनको मैंने पूरी परिस्थिति बताई, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मैंने जो इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्तों के माध्यम से, अच्छे पत्रकारों के माध्यम से, कुछ पायलट, अच्छे पायलट, इनके माध्यम से जो भी रिसर्च वहाँ पे किया, वो उनको वहाँ पे दिखाया। वो पूरा उन्होंने बहुत डिटेल में समझा। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि एफआईआर करना ये सबका एक अधिकार है। कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो एफआईआर कर सकता है। उनका पढ़ाई इतना अच्छा था, उनका रिसर्च इतना अच्छा था। उन्होंने ही मुझे 2 सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे निर्णय दिए थे। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, कोई भी नागरिक को कभी भी अगर एफआईआर करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वो कर सकते हैं। दादा का ये जो इशू है ये कॉग्निजेबल है, मतलब दखल पात्र है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट अगर इन्वेस्टिगेट हुआ है, नहीं तो वो अगर फाइल हुआ है उसके बाद एफआईआर हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा हो सकता है। इसलिए उनका मेन प्रश्न है कि ये जो एफआईआर है वो वहाँ पे क्यों पुलिस नहीं ले रही, वो उनका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके लिए भी वो लड़ेंगे, उनकी भूमिका वहाँ पे वो प्रस्तुत करेंगे। उसी के साथ जो रिसर्च मैंने उनको दिया है उसके बारे में तो वो खुद बात करेंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री साहब को मैं वहाँ पे मिला। उनको मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आई है वो इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से वहाँ पे उनको दी। उसी के साथ उनको बात करते वक्त मैंने कहा कि वीएसआर जो कंपनी है वो बहुत गलत तरीके से विमान का मेंटेनेंस करती है। इसीलिए राज्य सरकार के जो भी बड़े नेता है उन्होंने वीएसआर कंपनी का प्लेन इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे थोड़ी सी जांच करनी चाहिए, ऐसे विनती वहाँ पे मैंने की। उसी के साथ वीएसआर कंपनी का और डीजीसीए का एक अलग तरीके का वहाँ पे संपर्क है, या मैनेजमेंट है, या करप्शन है, या जो भी उसको कहो, उसके कारण डीजीसीए वीएसआर को बचाने की कोशिश वहाँ पे कर सकती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीजीसीए का भी, उसी के साथ वीएसआर कंपनी का भी, महाराष्ट्र की जो एरो कंपनी उसका भी, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनका भी, और इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। इसलिए इसको क्रिमिनल एंगल से भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी विनती सीएम साहब को मैंने की। उसी के साथ मैंने उनको कहा कि एफआईआर करना ये मेरा अधिकार है, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो अधिकार वहाँ पे लागू करने का मैं अगर प्रयास करता हूँ, वहाँ पे मेरे को परमिशन नहीं दी जाती। उन्होंने उसके बारे में भी वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे बात करके टेक्निकल इशू क्या है वो समझ के फिर आगे क्या करना है वो बताएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। उसी के साथ उन्होंने ये भी मुझे कहा कि और कुछ पेपर हो तो मुझे दो, मैं होम मिनिस्टर जो देश के हैं अमित शाह जी, उनसे भी वहाँ पे बात करूँगा, ऐसा आश्वासित उन्होंने मुझे वहाँ पे किया। उसी के साथ अजित दादा ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में खास करके पुणे ज़िला में किए थे, उनको अजित दादा का नाम दिया जाए, ऐसी विनती वहाँ पे मैंने की। उसी के साथ दादा के साथ उस प्लेन में जो लोग थे, जैसे को पायलट पाठक थे, उनके फैमिली का एक रिक्वेस्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट के हद में आती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम उनसे बात करके पाठक परिवार की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, ऐसी विनती मैंने वहाँ पे की। माली परिवार को अभी जो सैलरीड जो पर्सन है या जो भी थी वो अटेंडेंट थी, आज अनफॉर्चुनेटली उनका वो गुजर गए, तो उनके भाई को, मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके भाई को वहाँ पे नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसी विनती की। और जो जाधव परिवार है उनकी जो वाइफ है उनको थाने महानगर पालिका में परमानेंट किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट वहाँ पे हमने की। उसी के साथ इन सबको वहाँ पे न्याय दिया जाएगा, और अजीत दादा की इन्वेस्टिगेशन ये ट्रांसपेरेंट लेवल पे वहाँ पे की जाएगी, ऐसा विश्वास या ऐसी इच्छा वहाँ पे मैंने व्यक्त की।